ओम शांति। आज 18/3/2024 18 मार्च 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते विचार सागर मंथन करके एक ऐसी टॉपिक निकालो कि जो सब जगह इस टॉपिक पर चले। यही तुम्हारी यूनिवर्स, तुम बाबा के बच्चों की यही यूनिटी, यही है एकता। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? ऐसी कौन सी मेहनत है जिसको करते करते तुम बाबा के बच्चे पास विद ऑनर बन सकते हो? उत्तर, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझकर भाई को देखो। शिव बाबा से सुनते हो तो बाबा को भ्रकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। जब हम सबको देखते हैं, मैं आत्मा ये आत्मा, हम आपस में भाई, तो बाबा कहते हैं स्नेह पक्का हो जाएगा, क्योंकि हमको तब यकीन होगा कि मैं आत्मा ये आत्मा एक पिता की संतान है, उस परम आत्मा परमात्मा शिव बाबा की संतान है। यही मेहनत का काम है, इससे ही पास विद ऑनर बन जाएंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ जरूर करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सदा नशा रहे हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। हमको सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट परमात्मा की पालना मिल रही है, परमात्मा का प्यार मिल रहा है और हम परमात्मा के बच्चे बन गए। हम मास्टर ज्ञान के सागर बन गए। दूसरा नंबर, जो शिव बाबा समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो एबल, सी नो एबल। जो बाबा समझाते हैं उसको बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं दुनिया की व्यर्थ नकारात्मक बातों को सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो एबल, ना तो कुछ बुरा सुनो ना ही कुछ बुरा देखो। वरदान है, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है, करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में स्थित रहो। जब ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करते हैं, बाबा के इस ज्ञान को जब शिव संदेश हम जन आत्माओं तक पहुंचाते हैं, या बाबा के सुरुद्र ज्ञान यज्ञ में हम सहयोगी बनते हैं, तो बाबा कहते जो सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, बाबा से प्राप्त शक्तियों का, खुशी की वैरायटी मेवा प्राप्त होती है। स्लोगन है, शिव बाबा के साथ रहकर कर्म करो तो डबल राइट रहेंगे। बाबा को साथ रखो, किसी भी कर्म में शिव बाबा को अपने साथ रखो तो डबल लाइट रहेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य देखेंगे स्टार की तरह आत्मा चमक रही है और बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। शिव बाबा हमारे साथ प्रकृति में कंबाइंड है। तो मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। आज की मुरली से होमवर्क करेंगे हम। बाबा ने कहा ना, सेवा से मेवा मिलेगी, तो कौन सी मेवा मिलेगी? अतीन्द्रिय सुख की, शक्तियों की, खुशी का वैरायटी मेवा मिलेगी। तो हमको, अगर हम वाणी से सेवा नहीं कर सकते तो मनसा सेवा करना है। मनसा सेवा में हम सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। किसी भी एक सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम इन सब सम्मानों का अभ्यास करेंगे तो स्वतः मनसा सेवा हमारी चलती है। तो इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करके बैठेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा
धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ, उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। बहुत हल्की लाइट स्वरूप में स्थित परमात्म गोदी में विश्राम कर रही हूँ। बस मैं और मेरा बाबा एक रस अवस्था में स्थित मैं आत्मा परमात्म गोद में विश्राम कर रही हूँ।